हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और हमारा टॉपिक चल रहा है कोडिंग, डिकोडिंग, कोड लेखन, सांकेतिक भाषा। 40 तक के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हैं 41 से आगे। क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43। एक बार आप वीडियो को पॉज करके ये तीनों क्वेश्चन देख लीजिए और इनको खुद ट्राई कीजिए। 1 मिनट के लिए आप खुद ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद वीडियो को प्ले करना और फिर आंसर मैच करना। क्लियर? अब देखिए R से क्या हो रहा है, यहाँ पे R से S, यहाँ पे क्या हुआ है +1, R से S +1, A से E, A 1 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है तो +4, I से J +1, P 16 पे आता है और T 20 पे आता है, 16 और 4 20, U के बाद V, R 18 पे आता है, V 22 पे आता है तो +4। तो पैटर्न क्या चल रहा है आपने देखा, +1 +4 +1 +4 +1 +4। तो वही काम आपको इसमें करना है। P के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे Q, क्योंकि +1 करेंगे। फिर A में +4 करना है, A 1 नंबर पे आता है तो 4 प्लस करोगे तो 5 पे क्या आ जाएगा E। T के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे U, क्योंकि +1 करना है इस बार। A में फिर +4 करोगे तो E और N के बाद O। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा QEUEO। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। इसमें कहा है इसने रायपुर, देखो रायपुर वाला क्वेश्चन ये भी है, रायपुर वाला ये भी है। रायपुर के को इसने क्या लिख दिया, पैटर्न देखिए। रायपुर में जो I था तीसरे नंबर पे उसको पहले लिख दिया, IP ये लिखा IP, और फिर A को लिखा IPA ऐसे लिखा गया है। तो IP यानी तीसरा और चौथा जो अक्षर है वो पहले लिखा जाएगा, तो GP और फिर क्या आ जाएगा A, यानी GPA। अब GPA किस ऑप्शन में है? इसमें है, इन दोनों में है ही नहीं, तो ये दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। क्लियर? उसके बाद आगे अगर आप देखते हो तो U R और ये वाला जो R है वो लास्ट में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, U R और ये वाला N लास्ट में जा सकता है। अब यहाँ पे देखो दो तरीके हो सकते हैं, U R N भी हो सकता है और U N R भी हो सकता है। GPA URN भी आंसर हो सकता है और UNR भी हो सकता है, क्योंकि अब मुझे ये नहीं पता कि ये R वाला जो पहले वाला R था ये लास्ट में गया है या उस सेकंड लास्ट में गया है। तो इस तरह का कभी भी कंफ्यूजन आता है तो आपको ऑप्शन पे फोकस करना है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में ऑप्शन लिखे हैं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे। अगर दोनों ऑप्शन एक साथ मिल गए तब आपका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो अब इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा है, ये वाला ऑप्शन में है तो ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, अब GONE गोन को लिखा है इसने ILPB। G से क्या है, H छोड़ा I आ गया। O से पहले क्या आएगा, O कितने नंबर पे आता है, 15 पे। L कितने पे आता है, 12 पे। यानी इसमें क्या किया गया, -3। अब ध्यान देना, G के बाद H छोड़ा I, यानी यहां से यहां तक +2 हो रहा है और 15 से 12 हुआ तो -3। N के बाद O छोड़ा P +2, E 5 पे आता है तो B 2 पे -3। तो क्या पैटर्न चल रहा है, +2 -3 +2 -3। तो इसमें भी वही पैटर्न लगाओगे, C में +2 करोगे, C के बाद D छोड़ोगे तो E। ठीक है, फिर -3 करना है। R 18 नंबर पे आता है, 18 में से 3 माइनस करोगे तो 15 पे क्या आ जाएगा, O। फिर +2 करोगे तो I के बाद J छोड़ा तो K। फिर -3 करना है तो B में से 3 माइनस करना है, तो B से 1 कम किया तो A से 1 कम किया तो Z, और Z से 1 कम किया तो Y। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा EOKY। अब इधर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 से 47 तक के ये नोट कर लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके, और इनको 2 मिनट आप खुद ट्राई करके देखिए, फिर वीडियो को प्ले कीजिए और फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। T से पहले S, S से पहले R, यानी क्या हुआ इसमें, -2। R के बाद S, S के बाद T, यानी क्या हुआ, +2। O के बाद P, O से पहले N, N से पहले M, यानी -2। तो देखो यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, इसमें -2 हुआ, इसमें +2 हुआ। O से पहले N, N से पहले M, फिर -2। O के बाद P, P के बाद Q +2,
P से पहले O, O से पहले N, यानी -2 +2 -2 +2, ये पैटर्न चल रहा है। देखो कोडिंग डिकोडिंग में कुछ नहीं है, आपको मेन पैटर्न पहचानना आना चाहिए, और पैटर्न तभी पहचाना जाएगा जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे। ये इतने क्वेश्चन क्यों बनवा रहा हूं मैं, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आपका माइंड चलने लग जाएगा। ठीक है, C से 2 माइनस करोगे तो A आ जाएगा, L में 2 प्लस करोगे तो L के बाद M, M के बाद N, A में से 2 माइनस करोगे तो A से पहले Z, Z से पहले Y, U में 2 प्लस करोगे तो U के बाद V, V के बाद W, S में से 2 माइनस करोगे तो S से पहले R, R से पहले Q, E में 2 प्लस करोगे तो E के बाद F, F के बाद G। ठीक है, आंसर मिलान कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा है इसने, पजल। पजल को इसने ये लिखा है, तो आर्मेचर को क्या लिखा जाएगा, तो P के बाद Q छोड़ा तो R, U के बाद V छोड़ा तो W, Z के बाद A छोड़ा B, Z के बाद A छोड़ा B, L के बाद M छोड़ा N, E के बाद F छोड़ा G, यानी +2 +2 +2 सब में चल रहा है, तो इसमें भी आप +2 कर दीजिए। A के बाद B छोड़ोगे तो C, R के बाद S छोड़ोगे तो T, M के बाद N छोड़ोगे तो O, A के बाद B छोड़ोगे तो C, T के बाद U छोड़ोगे तो V, U के बाद V छोड़ोगे तो W, R के बाद S छोड़ोगे तो T, E के बाद F छोड़ोगे तो G। इसमें देखिए F के बाद G, F G +1, I से पहले H -1, R के बाद S +1, E से पहले D -1, तो +1 -1 +1 -1 ये पैटर्न चलता आ रहा है। तो इसमें भी M के बाद N, A से पहले Z, N के बाद O, G से पहले F, O के बाद P। ठीक है, F से G हुआ, +1 से शुरुआत हो रही है तो आप इसमें भी +1 से शुरुआत करोगे। ठीक है, +1 MN, A से पहले Z, N के बाद O, G से पहले F, O के बाद P। रिटेल, R को क्या लिखा है, S +1, E को F +1, T को U +1, A को B +1, I के बाद J +1, L के बाद M +1 सब में चल रहा है। तो E के बाद F, X के बाद Y, P के बाद Q, E के बाद F, C के बाद D और T के बाद U। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, 49, 50, ये तीनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके और खुद ट्राई करके देखिए, उसके बाद वीडियो प्ले कीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। देखिए इसमें क्या है, डायग्राम। डायग्राम को इसने क्या लिखा है, AFXD OXJ। अब इसमें अगर आप देखा जाए तो D कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। A कितने पे आता है, 1 पे, तो 4 से 1 हुआ यानी 3 हुआ, 3 कम हुआ। I कितने पे आता है, 9 नंबर पे। F कितने पे आता है, 6 नंबर पे, तो इसमें भी 3 कम हुआ। A से पहले Z, Z से पहले Y और Y से पहले X, तो यहाँ पे भी 3 कम हो रहा है। G कितने पे आता है, 7 पे। D कितने पे आता है, 4 पे, 3 कम। R 18 पे, O 15 पे, 3 कम। A से 3 कम करोगे तो X आ जाएगा, क्योंकि A से पहले Z, Z से पहले Y, Y से पहले X। M 13 पे, J 10 पे, यानी इसमें क्या चल रहा है, सब में 3 कम किया गया है, तो आप 3 कम कर दीजिए। P कितने नंबर पे आता है, 16 पे, 16 में से 3 कम करोगे तो 13 पे क्या आ जाएगा, M। I कितने पे आता है, 9 पे, 9 में से 3 कम करोगे तो 6 पे क्या आ जाएगा, F। C में से 3 कम करोगे तो C से कम करोगे B से कम करोगे A और A से कम करोगे तो Z। क्लियर। T 20 नंबर पे आता है, 20 में से 3 कम करोगे तो 17 पे क्या आ जाएगा, Q। क्लियर। U कितने पे आता है, 21 पे, 21 में से 3 कम करोगे तो 18 पे R। 18 पे आता है, 18 में से 3 कम करोगे तो O 15। E 5 पे आता है, 5 में से 3 कम करोगे तो 2 नंबर पे क्या आ जाएगा, B। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में गैस के लिए ये कोड दिए हुए हैं, मीन के लिए ये कोड दिए हुए हैं और सेम के लिए कोड पूछा गया है। तो आप देखो इसमें E
इसके लिए क्या कोड है, इन दोनों में ई कॉमन है ना, तो ई के लिए क्या कोड है @ और यहाँ पे भी ई के लिए क्या है @, यानी ई तीसरे नंबर पे है @ और यहाँ ई दूसरे नंबर पे @। तो इसका मतलब दोनों जगह पे ई के लिए @ रखा गया है, तो मतलब जिसके लिए जो कोड दिया हुआ है वही रखना है, इसको आप बोलते हो डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग का मतलब जिसके लिए जो दिया हुआ है वही का वही रखना है। जी के लिए 5 दिया हुआ है तो 5 रखना है, यू के लिए 3 दिया हुआ है तो 3 रखना है, ई के लिए @ दिया हुआ तो @ रखना है, एस और टी के लिए ये दिया हुआ तो ये रखना है। अब आपको SAME के लिए कोड निकालना है, तो एस के लिए क्या है आपके पास $, तो यहाँ पे $, रख देंगे। AME यानी 4 6 @, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये। मिलान करते रहना साथ साथ। इसके लिए देखो ये भी डायरेक्ट कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ए यहाँ दूसरे नंबर पे है, ए के लिए हैश दिया हुआ है और ए यहाँ लास्ट में चला गया, यहाँ लास्ट में हैश चला गया, तो इसका मतलब जिसके लिए जो कोड दिया हुआ है वही का वही रखना है। SAND ये 4 अक्षर कहाँ से मिल रहे हैं, यहाँ से SAND, तो ये चारों के चारों ऐसे के ऐसे लिख दो, @ हैश $%। HYA लास्ट के ये 3 मिल रहे हैं, तो ये लास्ट के ये 3 ऐसे के ऐसे रख दो। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 से 55 तक नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करके देखो 2 मिनट, उसके बाद वीडियो प्ले करो, फिर सॉल्यूशन देखो। ई 5 नंबर पे आता है, हमें पता है, नंबरिंग याद करा रखी है मैंने। ई 5 नंबर पे आता है। यहाँ पे देखेंगे एच कितने पे आता है, 8 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, ई 5 पे, एल 12 पे। तो 15 और 8 23, 23 और 20 43, 43 और 5 48, 48 और 12 60। तो इनकी सबकी नंबरिंग करके उनको जोड़ा गया है। तो इसमें भी हम सबकी नंबरिंग करेंगे, तो एल कितने पे आता है, 12 पे, ए 1 पे, एम 13 पे और बी 2 पे। तो 12 और 1 13, 13 13 26, 26 और 2 28। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 28। नेक्स्ट देखेंगे ए किस पे है, 1 पे, ई 5 पे, तो नंबरिंग लिखी हुई है सीधे। तो एच कितने पे आता है, 8 पे, ई 5 पे, ए 1 पे, आर 18 पे, 18 और 1 19 और 5 24, 24 और 8 32। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 32। नेक्स्ट सी 3 पे, नंबरिंग लिखी हुई है सीधे। नॉर्थ के लिए 75 दिया हुआ है, एन कितने पे आता है, 14 पे, ओ 15 पे, आर 18 पे, टी 20 पे, एच 8 पे। तो 20 और 8 28, 28 और 18 28 और 8 36 और 10 46, 46 और 15 61, 61 और 14 75। तो इनकी भी सबकी नंबरिंग करनी है और उसका टोटल करना है। एस कितने पे आता है, 19 पे, ओ कितने पे आता है, 15 पे, यू कितने पे, 21 पे, टी 20 पे, एच 8 पे। 20 और 8 28, 28 और 1 29 और 20 49, 49 और 5 54 और 10 64, 64 और 9 73 और 10 83। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 83। जेड कितने पे है यहाँ पे, 52। जेड को हमें पता है 26 पे होता है, लेकिन इसने क्या लिख दिया, 52, यानी डबल करके लिख दिया। ए सी टी, ए 1 पे, सी 3 पे और ये 20 पे, 20 और 3 23 और 1 24 का डबल कर दिया 48। तो इनका भी टोटल करके डबल कर दो, 2 1 20, 20 और 1 21, 21 और 2 23, 23 दूनी 46। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 46। जेड 2197। अब जेड मुझे पता है क्या है, 52। जेड का जेड कितने पे होता है, 26 पे। अब 26 का आधा किया 13 और ये 13 का क्या है, क्यूब है। ऐसे ही आर 18 पे होता है, तो 18 का आधा 9 और ये 9 का क्यूब है। तो जे कितने पे होता है, 10 पे, तो 10 का आधा कर दूं 5 और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 57 58 एक बार नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके और इनको ट्राई कीजिए खुद। 59 और 60 ये दोनों क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए साथ में, वीडियो को पॉज करके 2 मिनट आप खुद ट्राई करें, उसके बाद वीडियो को प्ले करें और फिर इनके सॉल्यूशन देखें। तो देखिए H कितने नंबर पे आता है, यहाँ पे H 8 पे आता है और E 5 पे आता है। 8 और 5 13 से तो कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे।
फिर दूसरी तरफ से भी चेक करना है। H शुरू से 8 नंबर पे आता है, लेकिन पीछे से कितने पे आता है? पीछे से पोजीशन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि 27 में से आगे वाला स्थान माइनस कर देंगे, तो 27 में से 8 घटाएंगे तो ये पीछे से कितने पे आ गया? 19 पे। E शुरू से 5 पे आता है, तो 27 में से 5 घटाएंगे तो पीछे से कितने पे आ गया? 22 पे। और 22 और 19 को जोड़ोगे तो 41 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि पीछे वाली पोजीशन को ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। ऐसे इसमें देखो S शुरू से कितने नंबर पे आता है? 19 पे। 27 में से 19 घटा दूं तो पीछे से कितने पे आएगा? 8 पे। ऐसे ही H कितने से पे आता है? शुरू से 8 नंबर पे। 19, 27 में से 8 घटाओगे। E कितने पे आ जाएगा? 22 पे। 22 और 8 30 और 19 49। यानी पीछे से स्थान निकालना है और उसको जोड़ देना है। C शुरू से 3 नंबर पे आता है, तो पीछे से कितने पे आएगा? ये 24 पे। O शुरू से 15 नंबर पे आता है, तो पीछे से कितने पे आएगा? 12 पे। M शुरू से 13 नंबर पे आता है, तो पीछे से कितने पे आएगा? 14 पे। E शुरू से 5 नंबर पे आता है, तो पीछे से कितने पे आएगा? 22 पे। 22 और 14 36, 36 और 12 48, 48 और 4 52, 52 और 20 72। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 72। मिलान करते चलना। 57 ड्राइवर, पेडिस्ट्रियन, एक्सीडेंट। तो देखो ड्राइवर में को इसने 12 लिखा, 12 कहां से आएगा, क्या आएगा? दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन इसने छोटा सा दिमाग लगाया है, थोड़ा सा लॉजिक है इसमें। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल क्या कर दिया? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का डबल क्या कर दिया? 20। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल क्या कर दिया? 16। देखो कुछ भी पैटर्न लगा सकता है, कुछ हमें भी नहीं पता, आप लोगों को भी नहीं पता क्या पैटर्न लगाया जाए। वो तो आपको माइंड चलाना पड़ेगा कंपटीशन एग्जाम में बैठ करके। वहां पे आपका माइंड कितनी तेज चलता है, आप गैस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी पैटर्न यूज कर सकता है। अब यही देख लो, अक्षरों को गिन करके काउंटिंग करके उनका डबल कर दिया, ट्रिपल कर सकता है, 4 टाइम्स कर सकता है, आधा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो कार में कितने अक्षर है? 3, 3 का डबल कर दोगे तो 6। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 6। यहाँ पे देखिए रोज, रोज को लिखा है इसने 6821, चेयर को ये लिखा गया है। तो सर्च के लिए पूछा है कि क्या होगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? R कॉमन है। अगर R के लिए यहाँ 6 है और यहाँ पे भी R के लिए क्या है? 6 है, यानी जो कोडिंग दे रखी है वही की वही रखनी है। R के लिए 6 रखना है, O के लिए 8 रखना है, S के लिए 2 रखना है, E के लिए 1 रखना है। तो यहाँ पे भी वही है। SE के लिए क्या है? यहाँ पे 21, तो 21 हमने रख दिया। ये A कहाँ है? ये रहा तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे यहाँ क्या है? 4। R के लिए क्या कोड था? 6। CH शुरू में ये रहा, इसके लिए क्या कोड है? 73। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 214673। नेक्स्ट देखिए DEAF, इसको 3587 लिखा है, फिलर को ये लिखा गया, आइडियल के लिए पूछा है। तो यहाँ पे भी आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? E कॉमन है। E यहाँ से दूसरे नंबर पे 5 लिखा, यहाँ पे भी E को 5 लिखा, यानी ये भी डायरेक्ट कोडिंग है। जिस अक्षर के लिए जो अंक दिया गया वही आपको रखना है। तो IDEAL, I यहाँ पे दूसरे नंबर पे, दूसरे पे क्या है? यहाँ 4। DEA ये एक साथ उठा लो, 358। और L के लिए क्या है? यहाँ पे 6। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 43586। इसमें भी देखो आप नंबर बैरन, अब यहाँ R के लिए क्या रखा गया है? 7, और यहाँ पे भी R के लिए क्या रखा गया है? 7। यानी यहाँ पे भी ये डायरेक्ट कोडिंग यूज की गई है कि जिस अक्षर के लिए जो अंक लिखा गया है वही लिखना है आपको। R कहाँ है? ये रहा। R के लिए क्या रखा? 7। U के लिए, U दूसरे नंबर पे क्या रखा? 5। B के लिए क्या है? 8, तो 8 2 बार आ गया। और E के लिए ये ER ये लास्ट में 97। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये। हेलो फ्रेंड्स, आपको अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग अगर आपको करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपने मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके हमारी मोबाइल एप्लीकेशन
इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पे आप पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूट्यूब पर फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं, फ्री लेक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हमने पढ़ाया तो इसका पार्ट 1 हमने फ्री लेक्चर्स में यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। इसके आगे के 6-7 पार्ट जो है वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। ऐसी कोई भी चैप्टर है तो जैसे कोई भी चैप्टर रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, उसके पार्ट 1 बेसिक्स जो है आपको वो यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, लेकिन उसके सारे कंप्लीट क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन जो हम कराते हैं, RS अग्रवाल बुक के सारे क्वेश्चन जो है हमने मैथ्स में कराए हैं वो सारे के सारे आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे, लेकिन वो पेड होंगे। एप्लीकेशन में जाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक कर लीजिए और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके फ्यूचर के लिए।